हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह चौहान। आज हम डिस्कस करेंगे बाज के स्ट्रगल की, ईगल का स्ट्रगल। आप सभी ने बाज के बारे में सुना होगा। एक बाज की जो टोटल लाइफ होती है वो 70 साल की लाइफ होती है, 70 ईयर्स की। लेकिन जैसे ही वो 40 की एज में पहुंचता है, 40 की एज में, तो उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसके बॉडी के जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले उसकी चोंच होती है। उसकी चोंच इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आगे से मुड़ जाती है और वो अपना मुंह अच्छे से पूरी तरह से खोल नहीं पाता है अपने किसी भी शिकार को पकड़ने के लिए या अपना भोजन खाने के लिए। सेकंड नंबर पे उसकी पंख जो होती है वो इतनी भारी हो जाती है कि वो उसकी बॉडी से चिपक जाती है और वो ढंग से उड़ान नहीं भर पाता है। वो थर्ड जो होता है, उसके जो पंजे होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है। अब उस बाज के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि वो अपने हथियार डाल दे, यानी जैसी उसकी लाइफ चल रही है वो चलने दे, या तो किसी दूसरे बाज के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाए, या फिर उसको एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है। उसको एक 90 डेज के एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो पेनफुल प्रोसेस क्या होता है? वो बाज किसी ऊंची पेड़ पे या किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाता है और वहां सबसे पहले जाके वो अपनी चोंच से अपने पंजों को तोड़ता है। आप सोच के देखिए, अगर हमें अपने नाखून तोड़ने पड़े तो कितना पेनफुल प्रोसेस होगा। तो वो बाज सबसे पहले अपनी चोंच से अपने पंजों को तोड़ता है, उसके बाद अपनी चोंच से अपनी बॉडी के अंदर से अपने पंख को निकालता है और उसके बाद वो उस पत्थर में या उस पेड़ की टहनी पे मार के अपनी चोंच को तोड़ता है। और इस तीनों चीजों को दोबारा से उसके बॉडी में आने के लिए, उसकी चोंच को, उसके पंजे को और उसकी पंख को, इसमें आने के लिए एक 90 डेज के इस पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उस 90 डेज के पेनफुल प्रोसेस के बाद जब दोबारा से उसके पास एक नया पंजा आता है, एक नई चोंच आती है और नई पंख जब आती है, तो वही शानदार जिंदगी अगले 30 साल और वही बाज जीवित रहता है। यानी टोटल 70 साल की लाइफ। बाज को माना गया है कि पक्षियों का राजा होता है। जब तेज आंधियां और तूफान चलते हैं, बारिश आती है, तो अदर पक्षी जो होते हैं वो अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, लेकिन बाज अपनी ऊंची उड़ान भरता है और उन बारिश के बादलों से ऊपर चला जाता है और एक शानदार उड़ान भरता है। बाज के बारे में यह भी कहा गया है कि जब अदर पक्षियों के छोटे बच्चे जो होते हैं अपने घोंसले में अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो उसके लिए खाना लेके आएंगे, उस टाइम पे जो मादा बाज होती है वो अपने बच्चे को लेके कई हजार फीट की ऊंचाई पे आसमान में जाती है और वहां से अपने बच्चे को छोड़ देती है। और बच्चा ऊपर से गिरता है, इतनी मतलब कई सैकड़ों किलोमीटर की स्पीड से बच्चा नीचे आता है। वो धीरे धीरे अपने पंख खोलता है और जैसे ही वो नीचे जमीन पे गिरने वाला होता है तभी मादा बाज उसको फिर पकड़ लेती है, फिर उसको कई हजार फीट की ऊंचाई पे लेके जाती है, फिर वहां से गिराती है और तब तक उसको गिराती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता है। दोस्तों, अगर हमें लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये ठीक वैसे ही होता है कि एक पौधे को आप एक गमले के अंदर लगाएं और एक बीज को आप जमीन के अंदर डालें। जो गमले का पौधा होता है वो लाइफ में बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बीज जमीन के अंदर डाला जाएगा, जो जमीन का सीना फाड़ के अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, वो पौधा एक दिन पेड़ भी बनेगा और आपके आने वाली जनरेशन को भी फ्रूट देगा। सेम ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार वेस्ट बंगाल में जो पहले सर्कस होते थे और सर्कस के अंदर शेर को बंदी बनाया जाता था जो कि अपने कर्तव्य दिखाता था। तो वहां की गवर्नमेंट ने बोला कि आप आगे से सर्कस में जो जंगली जानवर उनको बंदी नहीं बना सकते। तो एक बहुत बड़ा सर्कस था, उस सर्कस के अंदर 10 शेर थे और उन शेर को वहां के जंगलों में छोड़ दिया। और वहां उस घटना के 1-1.5 महीने के बाद जिन शेरों को जंगलों में छोड़ा गया था, उन 10 शेर में से 8 शेरों को वहां के जंगली कुत्तों ने खा लिया। क्योंकि जो सर्कस के जो शेर थे उन्होंने लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं किया, उनको पता ही नहीं था कि शिकार कैसे करना है। वो इतने मजबूत ही नहीं थे कि उन कुत्तों का सामना कर सकते। और उसके दूसरी तरफ जो शिकारी कुत्ते थे, जंगल में भूख से वो इतने खुखार हो गए, इतने
शिकारी हो गए, इतने जबरदस्त हो गए, इतने आक्रामक हो गए कि इन्होंने शेर का ही शिकार कर लिया। तो हमारी लाइफ में भी अगर कुछ टफ टाइम आता है, अगर हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तो हमारी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आता है। आपने देखा होगा कि डायरेक्टर भी सबसे टफ रोल जो होता है वो बेस्ट एक्टर को देता है। तो सेम उसी प्रकार से अगर भगवान ने आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस दिए हैं, कुछ टफ टाइम दिया है, तो वो आपको मजबूत करने के लिए दिया है ताकि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथी हमारा हौसला बढ़ाते रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानकार लोगों को शेयर कीजिए और लाइक के बटन को हिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू।